हाँ जी बेटा, देखो तो अब नेक्स्ट हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आपको ये एक थिन रोड दे रखी है मान लीजिए, ठीक है ना, और आप इसको इस तरह से एक रोटेट करा रहे हो। ठीक है ना। एक तो देख खास बात क्या है बेटा यहाँ पर, एक तो आप इसको रोटेट करा रहे हो अलोंग इट्स सेंटर, और जो एक्सिस जिस तरह से आप इसको रोटेट करा रहे हो जिस एक्सिस के अलोंग, वो एक्सिस इसकी परपेंडिकुलर है। इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ये मार्कर है और इस तरह से मैं इसको यहाँ से रोटेट करा रहा हूँ। ठीक है ना। ये जो सिचुएशन होगी इसको हम बोलेंगे, ये वो वाली मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रोड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। इसके सेंटर के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग आप इसको रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो फिर से वही चीज़ कि मास इसका टोटल कितना होगा, टोटल मास इसका कैपिटल M है। ठीक है ना। L क्या है, इसकी लेंथ है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है ना। अब फिर से वही काम करना पड़ेगा जो पहले करते आ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dx होगी, जो कि यहाँ से कितना दूर होगा, x दूर होगा। ठीक है ना। एक काम करो, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, तो ये क्या होगा आपका +L/2 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका -L/2 हो जाएगा, ताकि जब इंटीग्रेशन करें तो थोड़ा इजी हो जाए हमें। ठीक है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जो कि कितना होगा M/L। ठीक है। अब इस छोटे से पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। ठीक है ना। ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है ना, इसका मास निकालना है हमने, तो ये क्या हो जाएगा M/L इंटू में dx। ठीक है ना। ये इसका मास हो गया। ठीक है। अब इसका इस छोटे से पोर्शन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो क्या होगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो वो हो जाएगी आपकी x²। ठीक है। तो बस अब इसका टोटल का इंटीग्रेशन निकाल लो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका इंटीग्रेशन, -L/2 से लेकर L/2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, -L/2 से लेकर +L/2 तक। तो M और L, M/L कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब हमें इंटीग्रेशन करना है x² का। x² का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x³ होगा, और इसकी लिमिट रहेंगी -L/2 से +L/2 तक। ठीक है। M/L एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है ना। ये लो जी, अब दिख गया होगा, M/L एज इट इज़ बाकी लिख दिया हमने। ठीक है। तो अब अपर लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा, L⁵/8। ठीक है ना, क्योंकि x की जगह हमें ये डालना है, x की जगह ये पुट करना है। ये एक काम करो, 3 को भी बाहर लिख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3L, 3 का भी झंझट खत्म हो जाएगा। ये क्या बनेगा, L³/8 बनेगा, माइनस चलो मैं लिख के बता देता हूँ, -L/2 का क्यूब, ये इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर पावर माइनस की बचेगी, और इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या बना, M/3L, और ये हो गया आपके पास L³/8 + L³/8। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर L³ होगा, यहाँ पर 8 होगा, और ये माइनस का क्यूब होने की वजह से माइनस ही बचेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका L³/8 + L³/8। ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। 8 LCM लोगे तो कितना बन जाएगा, 2L³ आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा आपका 8। तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, लोग लिख देता हूँ 2L³/8। तो ये क्या बना, L³/4 बना। ठीक है ना। तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पर, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, L³/4 इंटू M/3L। तो
तो एक एल की पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, ये क्या बना आपका ml² बाई 12। ये आपके पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है ना, ml²/12। कहाँ पर, ऑन एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर है वो एक्सिस, उसके अलोंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला, ठीक है ना। अब इससे ऐसे भी पूछ सकता था कि आप जो है ना इसके यहाँ क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल एक एज पे आप इसका वो परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, यानी आप इसको किसी एक एंड से पकड़ के ऐसे इसको रोटेट करा रहे हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताइए, ठीक है ना। तो उसमें लिमिट चेंज हो जाएगी, बस लिमिट क्या होगी आपकी 0 से लेकर एल लिमिट हो जाएगी, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर आ गया, तो ये ओरिजिन हो गया और ये क्या है आपका टोटल लेंथ एल है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेकर एल तक, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मैं लिमिट ही चेंज कर देता हूँ यहाँ तक, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब सेम लिखेंगे। देखो मैं डायग्राम दोबारा से बता ही देता हूँ आपको, देखो डायग्राम ही बता देता हूँ, डायग्राम में क्या चेंज आएगा ये बना रहने देते हैं आपको ताकि समझ आ जाए। इस तरह से रोटेट कराया था, ये हमने लिया था इसका छोटा सा सेक्शन जिसकी लेंथ थी dx, ये डिस्टेंस थी हमारी x, ये हमने लिया था +L/2 और ये हमने लिया था -L/2। अब मैं कह रहा हूँ कि अब इस थिन रोड को यहाँ से रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर छोटा सा ये सेक्शन हम लेंगे, तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है जी, x है, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेंगे, x मान लेंगे। ये टोटल लेंथ कितनी हो गई जी आपकी, l हो गई आपकी टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर l तक जाएगी। ये तो सेम आएगा, मास पर यूनिट लेंथ इतना है, तो इस छोटे से सेक्शन का लेंथ मास कितना हो जाएगा, dm ले लेते हैं, या स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये स्मॉल m किसके बराबर हो जाएगा, m/l इंटू dx के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, m/l dx इंटू r²। क्या है यहाँ पर, x है, x डिस्टेंस ली थी हमने, ठीक है, ये आ गया। तो अब लिमिट इसकी चेंज कर दो बस 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर ये 0 है और ये l है, 0 से लेकर l तक। तो m/l तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x³ बचा, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ आएगा, ठीक है ना। और बस लिमिट है 0 से लेकर l तक, तो ये क्या बन गया, m/l इंटू l3/3 और -0, तो यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी, क्या बना ये ml²/3, ये कहाँ आएगा, अलोंग अ एक्सिस विच इज at the one end of the road, moment of inertia of thin road about an axis perpendicular through its one end। इसकी किसी एक एंड से परपेंडिकुलरली एक्सिस है आपका, उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, ठीक है ना। तो ये तो रोड के लिए हुआ। अब मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको इसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमें करना है, ठीक है, कुछ एक दो चीज़ों के आप लर्न कर लेना, क्योंकि अभी इस बार सिलेबस काफ़ी रिवाइज हुआ है ना, तो कुछ चीज़ें डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो मैंने 3 केस कराए हैं आपको, वैसे एक रिंग का, एक डिस्क का और एक रोड का, 3 केस मैंने कराए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये रिलेशन है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू आई एल्फा। मैंने जब कंपैरिजन कराया था तब आपको बताया भी था। एक बार ये केस ले लेते हैं, भाई ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है ना, जो कि इस एक्सिस के अलोंग इस तरीके से रोटेट हो रही है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इस तरीके से ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, सबका अपना अलग अलग पोजीशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबकी अपनी अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है ना। सब पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, इस तरीके से F1, F2 और F3, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्स की बात करें, फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1, ठीक है ना। अब फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, फोर्स को लिखा जा सकता है ma1 या m1a1, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक रिलेशन आपको पता है A इज इक्वल टू r एल्फा होता है,
ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाएगा, m1 a1 की जगह क्या हो जाएगा r1 अल्फ़ा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो सबका सेम है इसलिए मैंने अल्फ़ा 1 नहीं लिखा। ठीक है ना, सबकी इक्वल एंगल ट्रेस कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है या सेम इक्वली सबकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर टॉर्क की बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क कितना होगा, F1 इंटू R1, ठीक है ना। इसी तरह से सेकंड का बात करें तो F2 इंटू R2, थर्ड की बात करें तो F3 इंटू R3 एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा। तो F1 की वैल्यू कितनी है, m1 r1 अल्फ़ा 1, तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एक R1 ये वाला है, एक R1 ये वाला है, R1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं लिख के बता देता हूँ अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको तो। मैंने देखो m1 r1 अल्फ़ा इंटू r1, तो ये क्या बन जाएगा आपका m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह से r3 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा एंड mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब अगर टोटल टॉर्क निकालेंगे तो वो क्या होगा, τ1 प्लस τ3 एंड τn, उन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn अप टू इस तरीके से mn rn स्क्वायर, और इनटू में क्या है, अल्फ़ा है। अब ये क्या होता है बेटा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I, और ये हो गया अल्फ़ा, और ये किसके बराबर आ गया, टॉर्क के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो ये रिलेशन हमने इस तरह से प्रूव करनी है। ठीक है ना, इसी तरह से एक और रिलेशन है, यानी यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन में मास के इक्विवेलेंट कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसी तरह से एक हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, P लीनियर मोमेंटम था, L एंगुलर मोमेंटम है, मास के इक्विवेलेंट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये भी कर लेते हैं प्रूफ, देखो ये लो जी। तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी सबकी अपनी अलग अलग वेलोसिटी है, और वेलोसिटी वाली रिलेशन अब यूज़ की जाएगी यहाँ पर, v इज इक्वल टू आर आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन प्रूव की जाए, यूज़ की जाएगी। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p1 r1 होता है। ठीक है ना, अब p1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, p1 की वैल्यू क्या होगी, m1 v1 होगी। ठीक है ना, तो ये क्या लिख सकते हैं, m1 v1 की जगह लिख सकता हूँ r1 इंटू ओमेगा। ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा, फिर से वही रीज़न है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स हैं तो एक ही सिस्टम के अंदर ना, तो सभी इक्वल एंगल ट्रेस कर रहे होंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। बस ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो L1 कितना आ जाएगा आपका, P1 की जगह लिख देता हूँ m1 r1 ओमेगा इंटू r1, तो ये क्या हो गया, m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया। इसी तरह से L2 कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। Ln क्या हो जाएगा, mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब इनका सम कर दो, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो L के बराबर होगा, ये होगा L1 L2 एंड Ln, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका I हो गया, और ये क्या हो गया ओमेगा, और ये हो गया आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है बेटा।